अब आप मुझे ये बताइए कि अब न्यूजीलैंड इस फॉर्म को लेकर जब फाइनल में पहुंचेगी, फाइनल में या तो उसको इंग्लैंड टकराएगा या इंडिया, इंग्लैंड टकराएगा। आप ये कह रहे हो कि सेमीफाइनल इंडिया नहीं जीतेगा? इंग्लैंड जीतेगा सेमीफाइनल। जाहिर बात, तभी इंडिया नहीं जीतेगा, तभी इंग्लैंड इंडिया जीतेगा। का नाम ही नहीं लिया। ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि यार इंडिया फाइनल में आएगा। मैं भी यही सोच रहा हूं कि शायद इंडिया फाइनल में आ जाए, क्योंकि इंग्लैंड अगर स्पिन हुआ तो इंग्लैंड स्पिनर्स पे कहीं ना कहीं वीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर इंडिया भी फाइनल में आ जाता है, न्यूजीलैंड तो आ गया, तो जीतना न्यूजीलैंड को चाहिए। देखिए, अभी रिसेंटली जो 2 मैचेस खेले हैं इंग्लैंड ने, तो ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, एक मोमेंटम आया, वो पिकिंग द राइट टाइम काइंड ऑफ फिलॉसफी इस तरह की मुझे महसूस हो रही है। बट इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है पिछले मैच में, वो तो एक लड़के ने क्या बैटिंग की, जबरदस्त। मेरे से अगर पूछे ना, तो मेरा दिल यही सोच रहा था कि न्यूजीलैंड जीतेगा, और मेरा दिल ये भी है कि न्यूजीलैंड फाइनल जीते। में और ये दूसरी मर्तबा होगा कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए बिल्कुल। अब फेवरेट तो एक ही टीम रह गई है, 2 फेवरेट थी, इंडिया साउथ अफ्रीका। एक हार गई, दूसरी फेवरेट रह गई है, दूसरी जानिब इंग्लैंड है जो इस वक्त फेवरेट बन के उतरी है यकीनन। अच्छा भाई, जल्दी से प्रेडिक्शन लेनी है, कल इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल है, जल्दी जल्दी। इंग्लैंड इंग्लैंड इंडिया। ये कुछ नहीं होगा ऐसा। इस तरह करने से ना इंडिया भारत कुछ नहीं होगा अहमद भाई, सिर्फ इंडिया बोल देते सही रहता। इंडिया ऑब्वियसली जिस तरह की उनकी बॉलिंग है उसके ऊपर बैस बॉल वाली क्रिकेट खेलना डिफिकल्ट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस इंग्लैंड टीम ने जो शुरू के मैचेस में जितना ऊपर नीचे देख लिया है, तो थोड़ा सा एक एटीट्यूड इनमें फर्क आया है। मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी सोच ये है, अब इसको आप नेगेटिव ले, इंडिया वाले जो इंडिया के लोग हैं वो नेगेटिव बहुत ज्यादा लेते हैं मेरी बातों को। अगर वो नेगेटिव लेते हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि यार न्यूजीलैंड भी T20 जीते ना, तो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड को फाइनल जीतना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि अब न्यूजीलैंड इस फॉर्म को लेकर जब फाइनल में पहुंचेगी, फाइनल में या तो उसको इंग्लैंड टकराएगा या इंडिया, इंग्लैंड टकराएगा। आप ये कह रहे हो कि सेमीफाइनल इंडिया नहीं जीतेगा? इंग्लैंड जीतेगा सेमीफाइनल। जाहिर बात, तभी इंडिया नहीं जीतेगा, तभी इंग्लैंड इंडिया जीतेगा। का नाम ही नहीं लिया। तो कौन किससे जीतेगा? इंग्लैंड जीतेगा बस। किससे? इंडिया से। इंडिया हारेगा ना? हाँ, इंडिया। हाँ, तो ये बताइए, मुझे यही है कि वो भी वहीं से खेल के आ रहे हैं, मुश्किल कंडीशन से खेल के आ रहे हैं। उनके 2-3 बैट्समैन कामयाब ही नहीं हुए अभी तक। हाँ, बटलर सॉल्ट नहीं हुए, उनमें से एक भी अगर प्लेयर निकलता है और मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग है, नीचे 7-8 नंबर पर बैटिंग है, चांस है। जिस तरह इनको एक एज हासिल थी, दूसरी बैटिंग अगर न्यूजीलैंड की आई है और इंग्लैंड की भी अगर दूसरी बैटिंग बॉम्बे में आ गई है, तो चांस तो है इंग्लैंड का चांस है भाई। अब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड पहुंचेंगे फाइनल में। न्यूजीलैंड एक बार इंग्लैंड को ग्रुप स्टेजेस में हरा चुकी है सुपर 8 में। आपको लगता है न्यूजीलैंड वही परफॉर्मेंस रिपीट करेगी या इस बार इंग्लैंड हार जाएगी? देखिए, पहले तो कल जीते तो सही इंग्लैंड, और मुझे लगता है इंग्लैंड, जैसे राशिद भाई ने कहा, इंग्लैंड जीत सकती है। अगर आप दोनों टीमों को कंपैरिजन करें ना, इंग्लैंड के बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और उनके इवन दो सॉल्ट और वो जो है बटलर, वो अभी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हेनरी, जैक, सैम करन, ये दोनों, हाँ यस, वो ब्रूक्स जो है, ये तीनों अच्छी फॉर्म में। अगर उन दोनों में से भी एक भी चल गया ना, बटलर और सॉल्ट, तो वो बड़ा इंपैक्ट डालते हैं मैच में। वो भी इसी तरह के हैं, फिन एलन की तरह। सॉल्ट तो रुकता ही नहीं है, और अच्छी विकेट पे मैच है। जैसे राशिद भाई ने कहा कि अगर इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगा तो ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम होता है मुंबई में। लेकिन और इंडिया की अगर आप बात करें, उनका एक आध बैट्समैन ये है कि उनका एक आध ही चलता है, थोड़ा लंबा ले जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल उनकी बैटिंग देखे, फॉर्म में नहीं है। ईशान किशन ने भी एक हमारे अगेंस्ट नहीं खेली, अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, तिलक वर्मा ने पिछले मैच में थोड़ा सा इंपैक्ट डाला, सूर्या कुमार यादव बिल्कुल ही जब से सुपर 8 में आए हुए कुछ भी नहीं कर रहे। संजू चल रहा है, एक संजू ने किया बस, और एक जो है बुमराह, उस पे वो चल रहे हैं। तो आप देख लीजिए, एक बॉलर पे या एक बैट्समैन पे आप बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि ये टीम डोमिनेट करेगी। मुझे लगता है कि इंग्लैंड फेवरेट। अहमद भाई, वेंकटे में होगा ये मैच, बंबई में, छोटा ग्राउंड है, इंडिया का होम टर्फ है, व्यू फैक्टर भी मौजूद है वहां पर, इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है। इंग्लैंड को हराना आसान रहेगा अगर बैटिंग इंग्लैंड, लेट्स से इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली, फिर चांसेस क्या रह जाएंगे इंडिया के? नहीं, आमिर समड इट अप ब्यूटीफुली कि जो बटलर और सॉल्ट हैं अभी चल नहीं रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो है दे समहाउ मैनेजिंग टू विन द गेम्स। इसी तरह इंडिया का भी है कि उसके अंदर भी एक एक इनिंग सबकी लगी हुई है, बट समहाउ दे मैनेजिंग टू विन द गेम। और दोनों टीमें जो हैं वो पाई की टीमें हैं, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, एक ग्राइंड से आती हैं। यू एक्सपेक्ट बोथ द टीम्स टू पीक एट द राइट टाइम। वो पूरी कोशिश करेंगे, उन दोनों को पता है कि हम अभी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, समहाउ वी आर इन द सेमीफाइनल्स नाउ। अब हमारे पास कोई चांस नहीं है। दे विल ट्राई टू आउटबीट ईच अनदर इन टुमारोज गेम। अच्छा मैच होगा, बट एट द सेम टाइम क्योंकि होम एडवांटेज बहुत बड़ा है भारत के लिए, क्राउड का एडवांटेज बहुत बड़ा है भारत के लिए। और अगर आप मैन टू मैन भी इंग्लैंड को इनके प्लेयर्स के साथ मैचअप करेंगे, तो समहाउ जो ज्यादा इंपैक्ट प्लेयर हर नंबर पे नजर आएगा वो आपको भारत के पास नजर आएगा। ये बात बड़ा डेप्थ है उनकी बैटिंग के अंदर।
हाँ, एक चीज से फंसते हैं वो, अपनी बॉलिंग से बिल्कुल फंसते हैं, उनको दुबे के ओवर निकलवाने पड़ते हैं, समहाउ उनका कॉम्बिनेशन जो है ऐसे पांड्या का ऑन द गिवन डे आई स्टिल बिलीव ही कैन, पे वो बॉल करता करता नहीं है, कर नहीं रहा है समहाउ, बट मुझे लगता है उसके अंदर पोटेंशियल है, वो जब दिल से बॉलिंग करता है ना तो वो निकल, बड़ा मैच है, मुझे लगता है वो जान मारेगा, बड़े मैच में मारता है। हाँ, मुझे लगता है वो जान मारेगा। तो एक जो दुबे शुबे के ओवर निकालने तो वो एक वीक लिंक है उनका। अदर देन दैट डेप्थ के अंदर भी वो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, नए बॉल पे भी वो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिनर्स भी उनके पास है, लेट्स सी विद व्हिच कॉम्बिनेशन दे मिस कर रहे हैं वो जो कुलदीप को कुलदीप यादव में पूछने वाला था, इंग्लैंड वैसे ही जरा मिस। अच्छा ठीक है, तो उसको अगर खिलाते हैं ना तो कौन बाहर होता है? दुबे तो फिर उनकी बैटिंग की दे बैक देमसेल्फ। रिंकू की अभी बारी नहीं आ रही है, रिंकू नहीं खेल रहा है, दुबे खेल रहा है या अक्षर बैटिंग कर लेते हैं। हाँ, तो वो दे बैक देमसेल्फ, व्हाट दे वांट इज कि ठीक है हम 2-2 वाले ओवर निकलवा लेंगे, लेकिन हम जो है ना बैटिंग इतनी लंबी करेंगे कि पहली आएगी तो 250 करेंगे और चेज हमें 300 भी हो गया तो हम उसके पीछे जाएंगे। तो ये उनका प्लान है, स्ट्रेटजी। ये अच्छा भाई, जल्दी से प्रेडिक्शन लेनी है, कल इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल है, जल्दी जल्दी। इंग्लैंड इंडिया ये कुछ नहीं होगा ऐसा, इस तरह करने से ना इंडिया भारत कुछ नहीं होगा, अहमद भाई सिर्फ इंडिया बोल देते सही रहता। टीम बड़ी है, अब हमसे ज्यादा के इंडिया के हो चुके हैं। टीम बड़ी है, टीम बड़ी है, क्या 7 फोर्ट को बातें 6 कर रहे हो, 4 क्या बातें कर रहे हो कि मैं आपसे ज्यादा इंडिया के हो जाऊं, मैच की बस सबर कर, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं सबर समझाने का टाइम ही नहीं, ये बात है, इसलिए मैंने आखिर में कहता क्या बोल नहीं सकूं। क्रिकेट की बात है, स्पोर्ट्स की बात है, और मुझे लगता है कि उनकी टीम बेहतर है। जहां टीम तक तो अच्छी कंपैरिजन है है, मुल्क के लिए, हमारी जान हमारे मुल्क के लिए हमेशा ही हाजिर है। सबसे पहले हमें जान लेने वाले लोग सबसे पहले हम ही, उसके बाद किसी और को। अहमद भाई कल पता चलेगा, कल ओरिजिनल बाबा कौन है, कल पता चलेगा। अब ये है भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच होने वाले सेमीफाइनल में मोहम्मद आमिर ने एक बार फिर से जहर बुलाया और कहा है कि मैं अपने मन से और अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि भारत मैच हार जाए और इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचकर न्यूजीलैंड से खेले। लेकिन उसको यह बता दें कि हमारी टीम जिस प्रकार से खेलते हुए अभी तक आई है टूर्नामेंट में, उसमें ऐसे नहीं लगा है कि वो हारने के लिए खेलती है, और कोई ना कोई बल्लेबाज चल ही जाता है किसी न किसी मैच में। और सबसे ज़्यादा बचकर तो इस समय अभिषेक शर्मा से रहना होगा, जिस तरह की फॉर्म में लौट आए हैं, वो हर मैच में रन मार रहे हैं। और पाक मीडिया में सब लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये लोग ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे पूरे पाकिस्तान मीडिया का और पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। आमिर का हाल भी उसी तरह से हो रहा है। और आज सेमीफाइनल भी होना है इंडिया और इंग्लैंड का, तो सबकी नज़रें इंडिया और इंग्लैंड के मैच में होंगी। पूरी दुनिया की नज़रें खास करके पाकिस्तान वालों की, क्योंकि उनका तो पहले ही पत्ता कट चुका है। जिस तरह की फील्डिंग और बैटिंग की है उन्होंने, बिल्कुल भी बाबर आजम को सब दोष दे रहे हैं, लेकिन इसमें सब पूरे पाकिस्तानियों की गलती है। और ख़ास करके तो इन चमचों की जो मीडिया में बैठ कर के ऐसी बातें करते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। जय हिंद।